परमात्मा के दर्शन होना वाकई अपने इस जीवन का अंतिम अनुभव हो सकता है। परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा के दर्शन करने के बाद किसी और अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये आपके इस जन्म के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते, वो आपके आने वाले 10-15 जन्मों का जो जीवन का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो भी दे देते हैं। कि सच बोलने का फायदा भी नहीं है। सच बोलेंगे तो भैया ये भीड़ बैठेगी नहीं, उठ के चल देगी। क्योंकि सत्य स्वीकार करने के लिए कहीं ना कहीं अध्यात्म का या फिर धर्म का एक अच्छा नॉलेज होना या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जय बजरंगबली। आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश करी है कि इतना धार्मिक, इतना रीति रिवाज, इतनी ज्यादा मतलब मानने के बावजूद भी, मतलब धार्मिक किताबों को, पंडितों को मानने के बाद भी, ठीक है, पुरोहितों की बात सुनने के बाद भी, कैलेंडर फॉलो करने के बाद भी, हर साल जो नए नए तौर तरीके आते हैं फोटो के अंदर, मतलब न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, सारे जो रीति रिवाज हैं, सारे जो संस्कार हैं फॉलो करके देख लिए, लेकिन कहीं भी मन को शांति अभी तक नहीं मिली है और ना ही जीवन में कोई स्थिरता आई है और ना ही अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना आया है। क्योंकि आप लोग धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, और धर्म को फॉलो करना क्या होता है? मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, ठीक है, पंडितों के द्वारा पूजा करवाना, या फिर किसी धाम में जाके भाई मत्था रगड़ के माफी मांगना कि हे भगवान, मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा के लिए माफ करो और मेरे जीवन में तरक्की दो। ये हमें बताया गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं धार्मिक लोगों की जो धर्म को फॉलो करते हैं। भाई मंगलवार को व्रत रखते हैं, शनिवार को व्रत रखते हैं, भोलेनाथ को खुश करने के लिए सोमवार को भी व्रत रखते हैं, ठीक है, शनि महाराज को आप जल चढ़ा के आते हो, तेल चढ़ा के आते हो, ठीक है, शनि चालीसा पढ़ के आते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद आप पीपल की पूजा भी करते हो, चलो ये भी अच्छी बात है। हमारे हमारे मतलब रीति रिवाजों में धार्मिक होना एक बहुत ही मतलब एक ऐसा पार्ट बताया गया है इंसान का, सनातनी का, कि आप धार्मिक रहें और धर्म को फॉलो करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं आपको मंदिर जाना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार लोग ना सिर्फ धार्मिक होने के चक्कर में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। उनको लगता है कि बस भैया भगवान वहां आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाओगे एक लोटा जल लेके, अगरबत्ती लेके, 2 लड्डू लेके, ठीक है, और जाके भगवान के सामने मत्था टेकोगे, भगवान मैंने जो पिछले हफ्ते कांड किया था, जो बुरे काम करे थे, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं सुधर गया हूं। तो ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके बस की अध्यात्म है ही नहीं। आध्यात्मिक होना धार्मिक होने से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और लोग धार्मिक इसीलिए है कि धार्मिक होना बहुत आसान है। क्योंकि धर्म के अंदर ना, मैं आपको 2-3 चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो धर्म थोड़ा सा आपको आसान दिखता है, ठीक है। धार्मिक लोग आपको मंदिर जाते हुए दिख जाएंगे, मंदिर जाके उनकी श्रद्धा कितनी भगवान के आगे दिखती है वो सबको पता चल रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर हर कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो रईस हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी कैटेगरी का हो, जितने भी व्यक्ति खासकर मंदिर जाते हैं, कभी ना कभी उनके मन में ऐसी एंटरटेनमेंट की जो मतलब जो इच्छा है ना वो जरूर आती है। क्योंकि ये कीर्तन करना और आपका जो बैंड बाजा जो बजाना होता है, ये सारा काम मंदिरों में हो रहा होता है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसी को अपना असली धर्म मान लेते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए आपको कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान को खुश करने के लिए, महादेव को खुश करने के लिए भैया आपको उनके आगे नारियल फोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनका गुणगान करना पड़ेगा और आपको हर हफ्ते सोमवार को वहां जाना पड़ेगा। इसमें से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादातर चीजें इसमें ठीक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ कथावाचकों ने आजकल क्या कर रखा है भैया कि आपको ना कथावाचक, इनफैक्ट कथावाचक ना आपके इस जन्म के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते, वो आपके आने वाले 10-15 जन्मों का जो जीवन का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो भी दे देते हैं। और मूर्ख लोग उसको खरीद भी लेते हैं, उस पॉइंट को वो स्वीकार भी कर लेते हैं कि ठीक है, गुरु जी ने भैया हमारे को मंत्र दे दिया तो हमारा ये वाला जीवन तो पार हो गया। भगवान जाने कैसा पार हुआ ये तो वही जानते हैं, जो गुरु जी के दिए हुए मंत्रों को मतलब उच्चारण करने के बाद या अपनाने के बाद जो दुखी हैं वो लोग ज्यादा जानते हैं इस बात को। तो मैं तो आज तक भैया किसी कथावाचक के पास गया नहीं और ना ही जाने की कभी मन में इच्छा हुई, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे गुरु जो कथावाचक हैं, जो आजकल मिलते हैं ना भैया, सारे जो होते हैं अपने आप को जो गुरु कहलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों ने लोगों के मौजूदा जीवन की परेशानियों का हल दे दिया है, अगले कुछ जन्मों का भी बेड़ा पार उन्होंने कर दिया है, और इसी चीज को मनोरंजन कहा जाता है, ठीक है। आजकल आता है ना, क्योंकि सत्य तो बोल के कोई राजी नहीं है, और
मुझे ऐसा लगता है कि कथावाचक इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सच बोलने का फायदा भी नहीं है। सच बोलेंगे तो भैया ये भीड़ बैठेगी नहीं, उठ के चल देगी, क्योंकि सत्य स्वीकार करने के लिए कहीं न कहीं अध्यात्म का या फिर धर्म का एक अच्छा नॉलेज होना या एक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कथावाचक आपको वही सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हो। और बुद्धि ना, ये जो बुद्धि भगवान ने दी है ना, ये इतनी चालाक और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये कथावाचक आपको बहला रहा है, आपका टाइम पास कर रहा है। और आपकी बुद्धि आपको ये संकेत भी देती है कि वाह! ये कथावाचक कितने अच्छे हैं, परमात्मा के दर्शन करवा रहे हैं, हमारे को सत्य की ओर ले जा रहे हैं। कोई सत्य की ओर आपको नहीं ले जा रहा। कोई भी सत्य की ओर आपको नहीं ले जा रहा है, सिर्फ आपका मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है? सिर्फ आपके साथ एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, आपका मन बहलाया जा रहा है। और इस मन बहलाने के लिए धर्म के नाम पे होता क्या है कि आपसे ₹1000, ₹1100, ठीक है? 51,000, 50,000, 1,00,000 आपसे दान ले लेते हैं। और उस दान का वो क्या करते हैं, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन धर्म के नाम पे लोगों को जो मूर्ख बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही हो चुका है। और आजकल तो ये चलन चल चुका है इस चीज़ का। ये होता है एक्चुअल में हमारे सनातन धर्म के अंदर धार्मिक कहलाना। और ये आसान भी है, क्योंकि आसान क्यों नहीं भैया? आप मंदिरों में जाओ, त्योहारों में जाओ, ठीक है? अभी कावड़ की यात्रा निकली थी कुछ महीने पहले, तो देखा नहीं कावड़ों का क्या हाल कर रखा था? किस तरह की कावड़ होती है भाई, ये कौन-सी भक्ति है? मैं भी अपनी मतलब शुद्ध मन से या साफ मन से भक्ति करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन और कावड़ वालों के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से कावड़ लेके आते हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे धार्मिक होना एक तरह से मनोरंजन का पैकेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज है। और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका ऐसी चीज़ों को करने के बाद मन में बदलाव आया हो या परमात्मा के दर्शन आए हों। अरे भई, परमात्मा के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के दर्शन होना वाक़ई अपने इस जीवन का अंतिम अनुभव हो सकता है, परमात्मा के दर्शन करना। परमात्मा के दर्शन करने के बाद किसी और अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये होता है धार्मिक होना। धार्मिक होने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई। आप भी धार्मिक, सारे के सारे धार्मिक ही हैं चारों तरफ। ठीक है? जो घूमते हैं ना वो हाथ में वो लेके मतलब जप जप करते हैं, जपमाला करते हैं। ठीक है? जो टोकरी में लेके कृष्ण भगवान को लेके घूम रहे होते हैं, ये धार्मिक होना होता है। हालाँकि ये मनोरंजन है। मुझे लगता नहीं कि किसी व्यक्ति को मतलब ये चाहिए कि भैया वो कृष्ण भगवान को अपनी मतलब टोकरी में लेके उनको घूमे मेट्रो में, बसों में। अरे भई, अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से पूरा संसार उन्होंने थामा हुआ, तुम क्या उनको थामोगे? अरे तुम क्या भगवान को गोद लोगे भाई? लोग उनके पास जाते हैं मतलब अपने दुखों को दूर करने, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए लोग उनके पास जाते हैं। तुम उनको क्या गोद में रखोगे? तुम क्या उनका एग्ज़ाम करवाओगे? तुम क्या उनको भूख खिलाओगे भई? एक श्रद्धा होती है। भगवान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे लेके घूमो भई। श्रीला प्रभुपाद जी जो इतने बड़े भक्त निकले हैं, जो मतलब जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, उनके हाथ में किस व्यक्ति ने देख लिया भाई वो कृष्ण भगवान को लेके घूम रहे हैं। वो भगवद गीता लेके चलते थे, वो माला लेके चलते थे, उसी को जपते थे। पता नहीं किस मूर्ख व्यक्ति ने आप लोगों को कह दिया कि भैया भगवान को गोदी में लेके घूमो। अपने साथ-साथ उनका भी आप अनादर कर रहे हो। तो ये होता है धार्मिक होना हमारे समाज के अंदर। और धार्मिक होना वाक़ई आप कहीं न कहीं मज़ाक उड़ा रहे हो अपने सनातन धर्म का, और खुद ही उसके अंदर फँस भी जाते हो, और इसको दिखावा कहते हैं बहुत बड़ा। ठीक है? आध्यात्मिक होना और धार्मिक होने में बहुत फ़र्क है। धर्म आपको बाहर की ओर ले जाता है। अध्यात्म आपको अंदर की ओर ले जाएगा। धर्म आपको बाहर आपके सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेगा, जो कि मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन अध्यात्म आपको आपके सवाल खुद से पूछने की कोशिश करेगा। धर्म आपसे बोलेगा ये क्या हो रहा है? ठीक है? अध्यात्म आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? और वो जो क्यों है ना, वो आपको तब तक नहीं सोने देगा तब तक आपको आराम से बैठने नहीं देगा जब तक आपके सवालों का जवाब आप खुद ना ढूँढ लो। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म आपको मंदिर की ओर ले जाता है। अध्यात्म आप जहाँ खड़े हो, जिस स्थिति में आप खड़े हो, जिस शरीर की स्थिति में आप खड़े हो, वही आपके लिए मंदिर है। ठीक है? धर्म आपको रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना सिखाता है, जो हो सकता है बड़े-बड़े पंडितों ने बनाई हो। हो सकता है वो समय के साथ बदल भी जाते हों। लेकिन अध्यात्म आपको ब्रह्मांड के नियमों के साथ जुड़ना सिखाता है। और पंडितों के
और ऋषि मुनियों के बनाए हुए रीति रिवाजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड के नियम। अध्यात्म आपको ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ना सिखाता है, और एक बार आपको ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ने का मौका मिल गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर में हो या गिरजाघर में हो या गुरुद्वारे में हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बूढ़े हो जवान हो, आप साफ सुथरे हो या थोड़े से मैले हो, आपका मन साफ होना चाहिए। अध्यात्म आपको मन के अंदर झांकने के लिए सिखाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जहां आप हो वहीं आपका मंदिर है, अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म आपको बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं बताएगा जिससे आपको एंटरटेनिंग लगे और आपका टाइम पास हो जाए। फिलहाल आपको एक थोड़ा सा आराम मिल जाए, आगे तो सत्य खड़ा है मुंह फाड़े। ठीक है, और आप उसे झेल नहीं पाओगे। अध्यात्म आपके सत्य को वहीं एहसास कराने की कोशिश करता है जहां आप खड़े हो, चाहे कितना ही कड़वा जीवन का सत्य क्यों ना हो, लेकिन अध्यात्म आपको जीवन के सत्य से आपको रूबरू कराता है, आपको उसके सामने ले जाके खड़ा करता है। उस सत्य को हासिल करने के बाद आपकी शुरुआत होती है। ये अध्यात्म की सीख है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और हिम्मत वाला व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है भैया, धार्मिक व्यक्ति के बस की नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है, अध्यात्म होने का बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति बिल्कुल एक्सप्रेस वे की तरह चलता है, मंजिल दोनों की एक है, लेकिन अध्यात्म आपको जल्दी पहुंचाएगा। तो आध्यात्मिक होना धार्मिक होने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, आपके लिए भी, आपके समाज के लिए भी, और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी। तो कोशिश करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट के अंदर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।